क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित का जन्म नहीं हुआ है। सुखदेव जी महाराज तो आ गए कथा सुनाने वाले। अब कथा का मुख्य श्रोता परीक्षित जी, तो सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषि मुनिगण पूछते हैं कि राजा परीक्षित कौन थे और 7 दिन में सर्प के काटने से उनकी मृत्यु होगी, तो ऐसा उन्होंने कौन सा अपराध कर दिया था और कृष्ण ने उन्हें जो श्राप दिया जो पूर्णतः फलीभूत हो गया। ये सब प्रश्न एक साथ शौनक आदि ऋषि मुनिगण सूत जी महाराज का प्रश्न। तो यहां अब आ जाते हैं पुनः महाभारत के पृष्ठभूमि में कौरव और पांडव, अधर्म और धर्म। अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों जने एक साथ बैठ के योजना बनाते, प्लानिंग करते कि कैसे धर्म की स्थापना किया जाए, कैसे कौरव पांडव लड़वा के जब कई अनुचर राक्षस राजन है, दुष्ट जन है, सबके संहार किया जाए ताकि पृथ्वी के संताप दूर करे जाए। एक नाम से युद्ध के संरचना बनाते। ओकर बाद अधर्म के तरफ सबसे पहले भीष्म प्रतिज्ञा ले हुई भीष्म पितामह, साथ में कौरव पांडव शिक्षा दीक्षा दे हुई द्रोणाचार्य जी, शाल्व जी जिन्हें 3 काशी नरेश के 3 पुत्री में से एक जन जगह पर प्रेम करते थे, जन निरुत्तर करके भेज देते थे, शाल्व पुण्यात्मा थे, और साथ में कर्ण। ये चारों जन मुख्य रूप से, कर्ण तो दानवीर कर्ण है जगह दानशीलता में सारा सृष्टि जानते हैं। शाल्व पुण्यात्मा द्रोणाचार्य जी जिन्हें तप के मामला में बहुत ज्यादा पारंगत थे, और साथ में भीष्म पितामह जी ना अकाल मृत्यु मतलब शांतनु के द्वारा जब भीष्म प्रतिज्ञा लेते तो ना इच्छा मृत्यु के वरदान मिले थे कि जब तक तैयार नहीं चाहे तब तक के कर्ण मृत्यु नहीं हुआ। यानी थोड़ा स्वयं न चाहे नहीं, तो अब जिन मर भी नहीं करते ना सेनापति तो युद्ध कहां आ रहा। ठीक, ये सब अधर्म के तरफ, और धर्म के तरफ एक अकेला कृष्ण भगवान और ये 5 पांडव। हाँ, ये बात अलग है कि कृष्ण विवाह के जब कथा सुनो तो कृष्ण जेकर जेकर का विवाह करी सब जनों से दुश्मनी बोली, सब जनों की चलती जो कृष्ण जेकर सती होकर बन के 11 छुरी से हो जाते थे, आधा ज्यादा कृष्ण दुश्मन। कबरो पत्नी शादी हो या बोला धर के लेके तो हम तो नाराज हो गई करी ना, उसने पूरा कथा है। तो कृष्ण भगवान के इति आते ही सब जनों की हो गई। हम सीधा कथा माथा ने एक दिन समय मिली, टाइम में बैठो तो अच्छा से विस्तार कर लो। ठीक है, कथा में अंतिम प्रसंग आते हैं। दुर्योधन मरणासन अवस्था में, और वही अवस्था में अश्वत्थामा आते। अश्वत्थामा के थे मित्र, तो जाए के समय आगे तो अंतिम इच्छा का है। ऐसे भी एक नियम है कि जाने वाला का अंतिम इच्छा जरूर पूछे जाते कि आपकी अंतिम इच्छा का है। एक मित्र एक ही इच्छा है, 100 जन हमर रहे, एक एक करके सब भाई की मृत्यु देखे हो, और वो 5 पांडव लेकिन एको जन के मृत्यु के समाचार नहीं सुने। तो मोरे की इच्छा एक भी पांडव ला अपन मरे से पहले में मरे जानते हो, तो मोला थोड़ा सा तृप्ति मिलती बस, ठीक है। तो मैं देने तो मनोरथ पूर्ण करूं जाते। अब युद्ध में स्वयं अश्वत्थामा शामिल होकर वो कुछ अनुचित कार्य करी, अधर्म करी, पाप करी, तो वहां से निकल गए। अभी तक कृष्ण भगवान सब 5 पांडव जिन्हें सोए हुए, अचानक जिन्हें अर्जुन उठे तो कहते आपने सोया हो, तो अर्जुन मन सब जन बिंदास बेफिक्र सोए। कृष्ण भगवान लिखे थे कि हमारे रक्षक कुत्ते हैं, तो हमारे लगा सोते का सती हम सुते हैं। भगवान ऊपर सब चीज सौंपते हैं। अब ये निरंजन है, भगवान ने उठाते हुए आधा नींद में, अच्छा सुना तो उठा, तो तुम्हारे 5 जन से काम है मोला, तो देती सुता ही हमारा सुता। ईश्वर जी ने कभी कभी आपला निमित्त बना के अक्सर बार भी हम होते चीज है होते नहीं। बाबा थे यहाँ सुत और तुम सुत, यहाँ सुतना तो उचित नहीं है, लेकिन हमें बुरा लगता है। ये सियान हो गए, पुराना सोच के आदमी है, तेरा समझ नहीं आवा, वो पुराना सोच के आदमी काला सोच के कहा तेरा वो सोच वाला पुराना जा नहीं। लेकिन आज के नए जनरेशन के बच्चे मन क्या करते, ओकर बात ना अनसुना करते, और परिणाम बहुत ही व्यापक रूप से भयानक हो जाते। अच्छा नहीं हो, सियान दुनिया देखे और पता है कि कौन मेरे कहाँ शयन करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। तो भगवान जी ने, कृष्ण भगवान
एवं पांचों के पांचों झगड़ा वहां से लेके थे। अब वो पांचों जगह में लड़का मन खा पी खाते ताले सब जन अपन अपन पिताजी के बिस्तर में सूत गए। सब जन इसने दिखा रहा है। अश्वत्थामा थे। अब अश्वत्थामा जिन्हें बालक ऊपर से सोते हुए, ये बहुत बड़े अपराध है, तो बच्चे मन के हत्या अपराध है। ऊपर से सोते के ऊपर कोई भी आप आक्रमण करता, हमला करता, हत्या के प्रयोजन और वो बड़े अपराध। लेकिन वो करते सोते हुए पांचों बालक के सर का कलम करते निर्दयता के साथ और चोटी लेके जाते। दुर्योधन ने जिस देते तो दुर्योधन की थे कि मैं भीम के सरला देखना चाहता हूं। भीम के सरला जैसे देते तो पकड़ते तो पचक जाते। वो कहते भीम के सर इतना कमजोर नहीं हो सका है। निश्चित रूप से लड़का मन के ले आए, मतलब थोड़ा बहुत जन आस बचरी समझ धर्म के कुल दीपक जरिए तेनो मल्ल के दुखी भाव से चलेंगे। सार ये है कि जिन अधर्म के रास्ते में जाते, युधिष्ठिर एक प्रसंग में पूछते कि केशव लोमस ऋषि ने पूछते, जब भ्रमण के निमित्त जा रहे थे, जब अर्जुन जी ने एकांतवास के समय जब वो इंद्र के पास जा रहे थे, तेन समय यात्रा के लिए निकले थे पांडव मान, तो वो मेरे पूछे थे ऋषि लगे हम धर्मग्रस्त हम जिंदगी करते, लेकिन हमारे जीवन में हमेशा तकलीफ दुख आज भी देखे करा खाना ना जे रास्ता में धर्म चलते ईमान पे चलते तेकर जीवन में बड़ा तकलीफ, और जिन धर्म रास्ता में चलते तेकर हर कार्य बने बने आगू कागू ओकर 3 जोड़ी कपड़ा आ जाते, नया मोबाइल तक आ जाते, गाड़ी भी आ जाती, स्कूटी। अधर्म हम चलैया और धर्म हम चलैया के जीवन में नाना प्रकार के तकलीफ। तो ये मेरे थी कि हम धर्म के रास्ते में चला था, लेकिन जीवन भर हमारा तकलीफ ही तकलीफ। एक तो बचपन काल में तकलीफ पाए, आयन कोनो काल के खांडावन में कांडावन इंद्रप्रस्थ बनाए, रास हुए क्या करें, ओकर बाद 64 हो, फिर 13 वर्ष के वनवास हो गए, अब ओकर बाद वापस आए, फिर युद्ध हुआ थे। तो ये जो संरचना बने जीवन भर तकलीफ ही तकलीफ, खबर अभी भी मारत नहीं है। तो कहते कि धर्म के रास्ते में चलने वाला तकलीफ जरूर हुई शुरू में, लेकिन अंत में होकर अंतिम सुखद रीते धर्म के रास्ता चलिए जाने बता रही हूँ। अब अधर्म के चलैया के आखिरी दुर्गति होते दुर्योधन नामरी से, और 2 अक्षर से सब जन के नाम से ओकर बहनी नामरी दुसाला, तो इसलिए बरोबर ओकर होगी दुर्गति। 2 शब्द बोला पीछा नहीं छोड़ी आखिरी ओकर दुर्गति। दुर्गति मतलब आपके मरना सन के देवैया में कोनो न पानी देवैया मिली, न कोनो आपके दाह संस्कार करे मिली, आपके परिजन जिन आपका चाहता, तो ये है दुर्गति। अब ये प्रसंग के बाद बहने होते द्रौपदी जिन्हें दरवाजा खोलते देखते कि असुर बात हुआ देते, रुदन करते, पड़ोसी मन परिवार मन एकत्रित होते, सबके सब भर्तना करते। और यही मेरा अर्जुन जी ने थे कि निश्चित रूप से हो ना हो या अश्वत्थामा का मैं अश्वत्थामा पर था। अश्वत्थामा गांधी धनुष निकालते, पकड़ के लाते, समूह करते, समूह करे के बाद अब भीम से लेके बाकी सब भ्राता दिखे और मार देना चाहिए। एक तो बाल हत्या करे, ऊपर से सोते हुए बालक की हत्या करे। और युधिष्ठिर कृष्ण भगवान द्रौपदी तो द्रौपदी की थे नहीं मारना चाहिए। कबर एक तो गौतमी माता गुरुदेव पहली से स्वर्गवास हो गए, एकलौता पुत्र यूं मार दी क्या कर बहुत एक मातारी मार भी दी तो का लिखा पुनर्जीवित होगा नहीं हुआ। ये दोनों के मनोभाव कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान के थे, ये मतलब बिल्कुल मार देना चाहिए, ये मतलब नहीं मारना चाहिए। ये कहा होगी बात तो जरूर होगी ना, यानी एक तरफ मार देना चाहिए थे, दूसरे तरफ नहीं मारना चाहिए थे, ये दिन विपरीत बात होते। तो एक मतलब होते कि ब्राह्मण के लिए शास्त्र के थे पूजिए भी कत्तों का नाम गुण रहा है, लेकिन अगर पूजा होते पूजिए भी सबल गुण होना और शूद्र न गुण गुण वेद प्रवीण, शूद्र के जाति के कारण ये पिछले जन्म के हिसाब किताब है। आज के तिथि में आप सोचे कराओ व्यासपीठ में बैठ के अलवा जलवा कुछ भी गाही, व्यास महाराज क्या कर रहे है ना, और बाजू में गाही कब शानदार गाही कीर्तन कहिए कारण पिछले जन्म के हिसाब किताब है। यह है पिछले जन्म की हिसाब किताब है। तो पिछले जन्म के हिसाब किताब के अनुसार पात्रता के अनुसार वाला ब्राह्मण कुल में जन्म दे और क्षत्रिय कुल में जन्म दे। तो हम क्षत्रिय यानी ब्राह्मण है अगर पूजा करना चाहिए तो अगर जो मणि लगे थे मस्तक में वो मणि में निकालते और बाद अपमानित करके छोड़ देते, मुंडन करके छोड़ते,
ओकर मतलब होती कि जैन महाराज अगर ऐसे नहीं कुछ कार्य करते तो ओकर हत्या नहीं करना है, ओकर जजमानी ल छीन लेना है, ओकर जो हम सम्मान करता वो सम्मान करना बंद करना, वो ओकर लिए हत्या समान है। जैन महाराज ने पाप रखा महाराज की धुलन बुलन के रोज पाप रखे बंद कर दे, अपन आप में लगे धनिष में कुछ गलत तो नहीं करे, कावरे में घोलन घोलन के पाप के साथ बंद हो गए ये। तो एक बाद में अश्वत्थामा जो है अब बदला लेने के लिए तैयार थे, इसीलिए वो जो है ब्रह्मास्त्र प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की अश्वत्थामा जी ने ब्रह्मास्त्र पर पिताजी का जबरदस्ती ले थे, पात्रता की कमी के बाद वो ब्रह्मास्त्र लेने छोड़ते और ये विचार करते कि युद्ध के दौरान अभिमन्यु के मृत्यु के समय चर्चा और किसी के ऊपर भार्या उत्तरा जी ने गर्भवती है तो उन्हें छोड़े के प्रयोजन से छोड़ते और कृष्ण भगवान ने ओकर साथ में अर्जुन थे, अर्जुन ने कृष्ण भगवान के लिए दोनों ब्रह्मास्त्र छोड़, दोनों के ब्रह्मास्त्र छोड़ते। अब दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने वाले थे इसलिए ब्रह्मा जी के प्रागट्य होते दोनों रुपये की थे और साथ में समझाते कि अपन अपन ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। अर्जुन तो वापस ले लेते का वो सीखे ही थे और ये तो बिना पात्रता वाला है, सीखे विखे नहीं है, बेटा हो सती पाए नहीं थे, द्रोणाचार्य पुत्र सती तो वो वापस करने जाए तो चिल्लाते कि मूर्ख, तुम्हें जब ब्रह्मास्त्र वापस लेने नहीं आता तो तुम छोड़े क्यों हो, अब कोई ना कोई जगह छोड़ना है, वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में छोड़े के लिए छोड़ रहे थे। द्रौपदी, कुंती, सब जन भगवान कृष्ण भगवान याद करते, नमन करते। कृष्ण भगवान जी ने वो हर अपन गदा लेके सूक्ष्म रूप बना के पेट में रक्षण करते, इतना तेजी थे कि गदा पर आपके सुदर्शन चक्र के रूप में सुरक्षा कवच के रूप में ब्रह्मास्त्र से रक्षण करते और वो निरंजन बाला के नानपन में उलट देख डरते, चीन डरते और ईश्वर जल रक्षण करते, मार सके ना कोई, कोई नहीं मार सके, भगवान जी ने रक्षण करते। उसके बाद अंतिम प्रसंग इच्छा मृत्यु के जिन वरदान मिले थे विष्णु पितामह, अब वो पूरा सब चीज देख चुके थे कि राज्य अभिषेक के धर्म की स्थापना होंगे, युधिष्ठिर राजा बन गए। अब जिन्हें जाए के समय और एक ही इच्छा थे कि भगवान के वामंगमय युगल स्वरूप में मैं दर्शन कर जाऊं, काबर की मोर शरीर में जब तक खून रही से वो सब बह गए, काबर की वो दुर्योधन के घर के खाए हुए अन्न के खूने, अब मैं पूरी तरीके से पूर्ण रूप में स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया, अच्छा हो गया। ये भगवान नमन करते और भगवान याद करते, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले आओ आप लोग भी बड़े भाव के साथ हमारे जब जाए के समय होते कथा जब आप पढ़ते बांटते ना तो संकीर्तन को कथा भूल जाते, ठीक है वही समझना है। हमारे जाए के समय में ऐसे करा भगवान क्योंकि नाम हमारे मुखार से निकलता है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने अगर सहायता नहीं किया होते तो अर्जुन जो है अपनी दुर्बलता के कारण कदापि युद्ध नहीं करता, परिवार रिश्तेदार सगा संबंधी सबके ऊपर युद्ध नहीं करता, तो उन्हें जो है आपने तत्व ज्ञान देकर साहसी बना दिया और साथ में मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए शुरू काल के थे मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊं, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आपने शस्त्र उठाया था। पहिया उठा के भगवान ने मारे पर विष्णु मारे पर उठाए रहे थे, तो आपने मुझे भक्त को जिताने के लिए स्वयं जो है अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। अब जो है कृपा करो कि मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, अब जो है मैं जाना चाहता हूँ अपने स्वेच्छा से, और स्वेच्छा से जाते हैं तो उनका जो आत्म स्वरूप है वो भगवान में लीन हो जाता है। प्रेम से भागवत भगवान की जय।
है।